गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं पाठ 14 आत्मविश्वास की शक्ति। इस पाठ में आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस पाठ की कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि यदि अपने ऊपर विश्वास और मन में सच्ची लगन हो तो मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। भरद्वाज 5 वर्ष का था जब उसके पिता ने पढ़ने के लिए उसे गुरुजी के पास आश्रम भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने की परंपरा थी। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। भरद्वाज मंदबुद्धि बालक था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए और वह 1 साल की पढ़ाई में 3 वर्ष लगाता रहता था। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते पर सब बेकार, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख राज। इसी तरह की कितनी ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए पर वह कुछ सीख नहीं सका। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा भरद्वाज, मैं समझता हूँ कि लिखना पढ़ना तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया पर कुछ लाभ नहीं हुआ। यही अच्छा है कि घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। भरद्वाज के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को वह क्या मुँह दिखाएगा, लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा निरक्षर। यह सोचकर भरद्वाज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। शर्म के मारे वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पाँव उठ नहीं रहे थे। वह उदास अनबना सा चल रहा था। ऐसे घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई ठोर ठिकाना नहीं था। कहाँ जाए, क्या करें, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सवेरे का चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। भरद्वाज कुएं के जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की जगह जगह पत्थर में गड्ढे पड़े हुए हैं। भरद्वाज के मन में अचानक बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है, फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे लिखना पढ़ना नहीं आ सकता। वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूँगा, देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी और कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुँह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। इस बार उसके मन कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी यादाश्त दूर हो चुकी थी। अब वह दूसरी की ही तरह का भरद्वाज लग रहा था। सूर्यास्त होने से पहले ही गुरु के आश्रम जहाँ पहुँचा, उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा भरद्वाज, तुम घर नहीं गए क्या? उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया तो वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। भरद्वाज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कह रहे हो उसे कर दिखाओ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भरद्वाज की पढ़ाई आरंभ
हुई। अब तो उसकी आँख, भूख और नींद का पता ही नहीं कहाँ भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण भर बेकार नहीं गंवाता था। कुछ ही दिनों में वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बालक बन गया। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, यह कठिन भी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज ने मुग्ध बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस दोहे का अर्थ है कि करत करत अभ्यास के, कि हम कितना अभ्यास को अगर बार बार करेंगे तो जड़मति होत सुजान, मूर्ख भी विद्वान हो जाएगा, मूर्ख भी समझदार बन जाएगा। रसरी आवत जाते, जैसे कि अपन सिल जानते हो जिस पे चटनी पीसी जाती है, जैसे कि उसको अगर बार बार उस पर ठोका जाता है तो सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। मतलब अगर रस्सी से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, इसी तरह हम अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो हम मूर्ख से विद्वान बन जाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ का अर्थ ये है, इसमें बताया गया है कि आत्मविश्वास की शक्ति, कि अगर आत्मविश्वास, अगर आप चाहो, हम चाहें, अगर अपन आत्मविश्वास से भर जाएं, अगर सोच लें कि हमें ये काम करना है और हमसे ये काम नहीं बनता है, और मन से सोच लें कि हमें ये काम करना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि वरदराज पढ़ने में मूर्ख था, उससे पढ़ता नहीं बनता था, और 1 साल की पढ़ाई में वो 3-3 साल लगा देता था। लेकिन जब उसे गुरुजी ने निकाल दिया और वो उदास मन से अपने घर वापस जा रहा था, तब उसने देखा कि मेरे पिता तो इतने बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं कितना मूर्ख हूँ, और लोग क्या कहेंगे कि इनका बेटा पढ़ नहीं पाया। तो इस दुख से वो घर नहीं जाना चाह रहा था। और वो खाने के लिए, जब सत्तू खाने के लिए बैठता है, तो वो देखता है कि जिस रस्सी से अपन पानी भरते हैं उस रस्सी बार बार जाती है, तो पत्थर भी रस्सी से, मुलायम रस्सी से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वो सोचता है कि जब एक रस्सी, मुलायम रस्सी पत्थर को भी काट सकती है, तो क्या मैं बार बार अभ्यास कर कर पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता। तो वरदराज पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, और एक दिन बहुत विद्वान बन जाता है। यहाँ तक कि वह बड़े बड़े उपन्यास भी लिखता है, व्याकरण की भी रचना करता है, और बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, और बड़े बड़े राजमहलों में महापंडित के पद पर उसको मिलता है। तो इस पाठ का मतलब है कि अपन को अगर हम मन में ठान लें तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत समझदार बन सकते हैं, और पढ़ना लिखना भी सीख सकते हैं, और हम जिस काम में निपुण नहीं है उस काम में निपुण भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, आज अपन ने पढ़ा क्लास 4 का पाठ 14, आत्मविश्वास की शक्ति। इसको पढ़िए, समझिए, और PDF आपके पास पहुंच जाते हैं। लिखकर लिखाई पूरी कर कर आप ही PDF, आप भी फ़ोटो भेज दीजिए। अच्छी साफ फ़ोटो भेजा करो, जिससे अच्छे चेक करने में परेशानी ना हो। ओके बच्चों।